हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार क्यों नहीं पहुंचे एनडीए की बैठक में। जहां विपक्ष की सारी दल के नेता मुख्यमंत्री पहुंचे थे नरेंद्र मोदी की बैठक में, वहां नीतीश कुमार एनडीए के दल के मुख्यमंत्री होते हुए भी उस बैठक में दिल्ली में नहीं पहुंचे। क्या कारण रहा? एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गड़बड़ियां अब शुरू हो गई है। चुनाव से पहले सब और मात का खेल फिर से शुरू हो गया है। नीतीश का एनडीए से अब मन उब गया है या फिर सीटों को बंटवारों को लेकर बातें अब उलझ गई है। चिराग की डिमांड, नीतीश की जिद और बीजेपी की चालाकी किस ओर एनडीए को ले जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि चुनाव नज़दीक है, नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं। 29 तारीख और 30 तारीख को उनकी बिहार की यात्रा है। पटना आएंगे, उसके बाद वो बहुत सारे परियोजनाओं को शुरुआत करेंगे, जिसके बाद बिहार के चुनाव से पहले एक गिफ्ट के तौर पर माना जा रहा है। तो नीतीश कुमार भी अपने क्रेडिट इसमें शामिल करना चाहेंगे। और नीतीश कुमार जिस प्रकार से बिहार की राजनीतिक में एक पिलर बन चुके हैं, अभी भी नीतीश कुमार पिलर के रूप में, अभी भी जिधर वो रहेंगे राजनीतिक का चक्का उधर ही घूमेगा। इतना तो अभी नीतीश कुमार बना ही लिए हैं बिहार की राजनीतिक में, ये तो सभी लोग मानते हैं, चाहे आरजेडी को हो चाहे बीजेपी की, चाहे वो चौथी पार्टी के रूप में क्यों ना बिहार में आ जाए, 30-32 सीटें क्यों नहीं आए, फिर भी सीएम वही होंगे। अगर उनकी मर्जी से किसी को बना दिया जाए तो अलग बात है। तो नीतीश कुमार इसीलिए बिहार में अहमियत रखते हैं। और दिल्ली में बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक की गई, एनडीए के एक बैठक खास करके की गई मुख्यमंत्रियों की, उसमें नीतीश कुमार शामिल हुए। फिर एक और बैठक की गई जो नीति आयोग का था, साथ में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, सभी नीतीश कुमार के साथ बिहार से दिल्ली की ओर रवाना हुए थे। और वो लोग भी दिल्ली पहुंचे थे, मोदी भी वहां मौजूद थे और नीतीश कुमार दिल्ली में ही मौजूद थे। उस बैठक में विपक्षी दलों के, एनडीए के सभी लोग मतलब उस बैठक में पहुंचे। लेकिन नीतीश कुमार ने उस बैठक से अपनी दूरी बना ली, जिसके बाद खबरें और भी तेज होगी कि क्या नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं एनडीए की बैठक में जाना या नरेंद्र मोदी से सीधी बात करना, जब तक कि उनकी सीटों की बात नहीं हो जाए। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली, बिहार से दिल्ली गए हैं बिहार के लिए कुछ मांगने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार इतना भी बिहार के प्रति काम तो किए हैं, लेकिन उनके लिए सबसे प्यारा कुर्सी है, ये सभी लोग जानते हैं। कुर्सी के लिए वो कभी भी किधर से किधर हो सकते हैं और किसी पार्टी को कभी भी किसी तरह का भी गच्चा दे सकते हैं। और इसी क्रम में दिल्ली वो बिहार के लिए नहीं, प्रायोरिटी बिहार के लिए कुछ मांगी होगी और रखेंगे भी है। पहली बात तो ये रही नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार दिल्ली पर जाते बहुत कम है, नरेंद्र मोदी से मिलते बहुत कम है, मांगते बहुत कम है। एनडीए में अपनी सत्ता सीट बचाने के लिए, एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार सीट बचाने के लिए एनडीए सरकार में, जब से मोदी की सरकार है उससे पहले नहीं, तो वो मांगते इसलिए नहीं कि ज़्यादा मांगेंगे तो फिर बिहार में बीजेपी सीएम मांगेगी। तो सीएम पर अगर हमको बने रहना है तो बीजेपी से, केंद्र से, सेंट्रल से हमें डिमांड ही नहीं करना है, छोटा मोटा कुछ मिला उसे ही प्रचारित करना है। और इसी क्रम में नीतीश कुमार हमेशा से रहते हैं और इस बार भी गए हैं। तो कहा जा रहा था कि बिहार के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बातें होगी, तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही थी। लेकिन नीतीश कुमार की इस प्रकार की कोई नहीं। सबसे पहले उनका प्रायोरिटी था कि हमें सीएम फेस के रूप में बिहार में एनडीए घोषित करें, और इसीलिए उन्होंने नाराजगी जताते हुए उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अगर बिहार आते हैं, पटना में रैली उनकी जो होनी है 29-30 को, उसमें हो सकता है नीतीश कुमार के नाम का ऐलान मोदी कर दें। अमित शाह तो चाहते नहीं है ऐसा, अमित शाह चाहते हैं कि बीजेपी का सीएम हो और इसके लिए वो तत्पर है। लेकिन नरेंद्र मोदी स्थितियां, परिस्थितियां को समझते हुए, केंद्र में भी जो नीतीश कुमार की योगदान है सरकार चलाने में, गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाने में, तो उसे देखते हुए नीतीश कुमार के लिए बिहार में हो सकता है इशारों इशारों में ही मोदी ऐलान कर दे, या फिर खुलकर भी ऐलान हो सकता है, कन्फर्म नहीं। तो नीतीश कुमार की डिमांड तो यही है दिल्ली में भी, क्योंकि अफवाहें बहुत ज़्यादा उड़ चुकी है, पानी जो है सर से ऊपर उड़ चुका है कि नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। और ये हर एक न्यूज़ चैनल में, खास करके बिहार के यूट्यूबरों में, हर एक 2 महीना से ही खबर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और लोगों में एक धारणा सी बन गई है कि नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव है, मेंटली रूप से वो बीमार है। इस प्रकार की बहुत सारी धारणा बन गई है। बहुत सारे चैनल चलाए, हम भी कई बार चलाए हैं, लेकिन क्या है नहीं है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में स्तंभ के रूप में खड़ा है। नीतीश कुमार की मर्जी होगी तो हो सकता है वो बीजेपी को अपना
सीट ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन नीतीश कुमार की बिना मर्जी के अभी भी बिहार की राजनीति में कोई नहीं उनसे सीएम की कुर्सी छीन सकता है। नीतीश कुमार मजबूरी नहीं ज़रूरत बन गए हैं हर एक गठबंधन के लिए। तो आगे देखना होगा कि बिहार की राजनीति में किस प्रकार से नीतीश कुमार अपना पैर जमाए रहते हैं और एनडीए की बैठक से नाराज़गी दूर हो जाती है, फिर मोदी नीतीश का मिलन होता है, फिर बिहार में जो एनडीए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को उद्घाटन करना है नरेंद्र मोदी, तो एनडीए के सभी दल उसमें तो मौजूद रहेंगे ही। नीतीश कुमार को देखना है कि वो स्टेज शेयर करते हैं कि नहीं, और करते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी उनके नाम का ऐलान कर देते हैं, और कर देते हैं तो फिर बिहार बीजेपी के नेताओं पर कैसे क्या होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बिहार में भी बीजेपी के सेंट्रल नेताओं ने बहुत सारे नेताओं को आगे कर उन्हें संतावना दी थी, जैसे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, बहुत सारे नेता थे जिनको ये लग रहा था कि इस बार हम बैठ जाएंगे चेयर पर, लेकिन अब फिर से उन्हें इंतज़ार करना होगा। या मोदी की कुछ अलग चाल है, महाराष्ट्र मॉडल है, शिंदे मॉडल है, क्या है नहीं है, ये चुनाव के बाद पता चलेगा, या फिर सीट बंटवारे में पता चलेगा। सीट बंटवारे में भी जेडीयू मानने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी से कम एक भी सीट ज़्यादा लड़े जिसके लिए वो तैयार है। और चिराग पासवान जिस प्रकार से नीतीश पर दाव 2020 में चले थे वो फेल रहा। अब चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार अभी चिढ़े हुए हैं, तो इस नाराज़गी से ये भी जताना चाहते हैं कि चिराग पासवान को उतना ही सीटें दिया जाए जितना वो डिजर्व करते हैं, मतलब कि एनडीए के सभी दलों को मिलाकर। और चिराग पासवान की डिमांड नीतीश कुमार की सीटों का है, तो नीतीश कुमार इसलिए और चिढ़ गए हैं। नीतीश कुमार की सीटों पर ही वो कई जगह सेकेंड नंबर पर आए थे, तो इसलिए, और कई जगह बहुत सारा अच्छा खासा वोट लाए थे, लेकिन कैंडिडेट अब चिराग पासवान के पास वो है नहीं जो लाए थे उतना वोट, वो सब अब फान के एक दूसरे दल में चल गए हैं। नीतीश कुमार देना नहीं चाहते हैं, और चिराग पासवान भी जिद्दी तरह के बार्गेनर हैं, तो इन दोनों की नाराज़गियाँ तो चलती ही रहेगी। एनडीए में अंततः बीजेपी को तय करना है किसे क्या मिलेगा। और कल उपेंद्र कुशवाहा की रैली भी जो रहा परिसीमन वाला, वो शाहाबाद में विक्रमगंज में हाई स्कूल में बहुत भयंकर रहा, भीड़ तो अथाह था, देखते ही बनता था। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट पर राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को बने रहने के लिए धन्यवाद।